Hello everyone, welcome to SJ Physics Solutions. Okay, so today we are going to learn one of the important concept from the optics. ठीक है, optics ये lesson काफी ज़्यादा important है as point of view 11th as well as 10th standard. ठीक है, 11th 12th standard के हिसाब से optics ये lesson जो है बहुत ही ज़्यादा important है. Okay, so today we have to cover the 4 point in this lesson. ये 4 पॉइंट अपने को इस लेक्चर में कवर करना है. So we will try to all the points in this lecture. Okay. So first point is the refraction of light through the prism. Okay. So देखेंगे कि क्या है actually refraction of light through the prism. Okay. So refraction first of all हम टाइटल का मीनिंग यहाँ पर समझते हैं कि refraction मतलब क्या. Refraction is nothing but the bending of the ray of light. ठीक है, रे ऑफ लाइट का बेंड करना when we are passing from one medium to another medium. ठीक है, अपने को ये पता है स्कूल लेवल में अपने ये पढ़ा है that is what is the refraction of light. ठीक है, so refraction का मीनिंग आपको पता है कि रे ऑफ लाइट बेंड करता है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट को ट्रांसफर करवाते हैं तब. ठीक है, ओके. सो अपने को यहाँ पर पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म के अंदर से अपने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर स्टडी करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आपके सामने मैंने यहाँ पर एक प्रिज्म ड्रॉ करके रखा है. दिस इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म. ये एक मेरा ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, इसको अपन हम यहाँ पर लेबलिंग कर लेंगे. सपोज दिस इज द ए बी सी is a triangular glass prism. ठीक है, अब जो भी ग्लास प्रिज्म होता है उसके एक्चुअल में 5 प्लेन सरफेसेस होते हैं. ठीक है, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं. बोथ आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड 3 सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर विथ ईच अदर. ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं. ठीक है, वो ग्लास प्रिज्म के बारे में अपन ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर. ओके, सो ग्लास प्रिज्म के एक्चुअली 2 यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म एंड सेकंड इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, सो ABC इज नथिंग बट द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. ओके, एंड BC इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. ओके, और जब भी हम रे डायग्राम कंसीडर करेंगे तब अपने को 2 डायमेंशन के अंदर ही प्रिज्म को कंसीडर करना होता है. ठीक है, सो ABC इज वन ऑफ द प्रिज्म. ओके, नाउ वी हैव टू कंसीडर हियर अपने को यहां पर पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. मतलब इसके अंदर से अपने को रिफ्रैक्शन करवाना होगा. ठीक है, सो ओके, लेट्स सी वन ऑफ द रे दैट इज द कंसीडर. This is the one of the monochromatic ray which is incident on one of the surface of this glass prism. ठीक है, ये एक मेरा इंसिडेंट रे है. इसको हम कुछ ना कुछ लेबलिंग कर लेते हैं. सपोज दिस इज द AO is the incident ray. ठीक है, AO ray is striking one of the surface of the prism. AO रे मेरा एक प्रिज्म के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है. उस सरफेस का नाम क्या है? AB. AB is one of the surface of the prism. ठीक है, and AC is another surface of the prism. ठीक है, अब इसके ऊपर अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है सो AO is the incident ray. क्या ये रे ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्रेट कंडीशन में जाएगा क्या? The answer is no. Why? Because here is the medium is getting changing. ठीक है, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है. ठीक है, बाहर कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है. और अंदर कौन सा मीडियम है? ग्लास मीडियम है. ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट कंडीशन में नहीं जाएगा. फिर क्या होगा? ये बेंड करेगा. ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर बेंड करेगा. अब अपने को पता होना चाहिए जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तब रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा. ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. हियर विल बी द नॉर्मल. आई विल ड्रॉ हियर.
ये मेरा एक नॉर्मल है, हम यहाँ पर एक नॉर्मल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल, फिर मैं यहाँ पर लेबलिंग कर देता हूँ। ओ पॉइंट है, ये मेरा एक नॉर्मल है, NOM इज द नॉर्मल, ठीक है, ये एक मेरा नॉर्मल रहेगा। AO इज द इंसिडेंट रे, NOM इज द नॉर्मल, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट मेरा स्ट्रेट जाने वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज है, तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा, किधर, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। सो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्रेट नहीं जाने वाला, ये बेंड करेगा, यानी कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर बेंड करेगा, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर बेंड कर गया, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो ये कौन सा रे रहेगा मेरा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे, ओके, दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे, ओके। सो ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे बनेगा, ओके। अब रिफ्रैक्टेड रे इज स्ट्राइकिंग वन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। अब ये रिफ्रैक्टेड रे AC सरफेस ऑफ द प्रिज्म को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, अब क्या ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगा क्या, नहीं, ये भी बेंड करेगा। अब ये बेंड किधर करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। तो अपने को पता है जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रांसफर होता है, दैट रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये मेरा डेंसर मीडियम है, ग्लास मीडियम डेंसर मीडियम होता है, एयर मीडियम रेयर मीडियम होता है, ठीक है। सो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, और ये नॉर्मल आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल है मेरा, दिस इज अनदर नॉर्मल, सपोज इसको बोलो n डैश p m, ओके, दिस इज वन ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट को नहीं जाएगा, ये बेंड करेगा, किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये बेंड करेगा कुछ इस तरह से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पॉइंट को फर्दर नाम दे देते हैं p, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड करेगा, दिस विल बी द सपोज पॉइंट p, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द रे व्हिच लीव्स द मीडियम, जो रे मीडियम को छोड़कर के निकल जाता है, मीडियम को छोड़कर के बाहर निकल जाता है, उसको हम कौन सा रे कहते हैं, इमर्जेंट रे, ओके। सो दिस विल बी द इमर्जेंट रे इज दैट, ठीक है। ये मेरा इमर्जेंट रे यहां से बनेगा, ओके। सो दिस विल बी द इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे को क्या मैं पीछे एक्सटेंड कर सकता हूं क्या, कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं पता चलेगा आपको आगे, ठीक है। सो सपोज मैंने इस रे को पीछे एक्सटेंड कर लिया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लिया, और ये एक पॉइंट के अंदर जाकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे बनेगा, और ये अपना इमर्जेंट रे पीछे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब पीछे हमने इसको एक्सटेंड किया है, एक ये सिंगल पॉइंट के अंदर क्या करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन करेगा, मीटिंग करेगा उस पॉइंट को, सपोज मैं यहाँ पर नाम देता हूँ x पॉइंट, ठीक है, दैट इज ए सिंपल x पॉइंट, ठीक है। इतना सभी को क्लियर, ओके। नाउ इसी रे को कुछ ना कुछ फर्दर नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज द p, ये p है, इसको हम बोल देंगे दिस इज द q, ठीक है। तो ये रे का नाम बन जाएगा, ओके। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इंसिडेंट रे कौन सा है मेरा, AO इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखेंगे सिग्निफिकेंस। सो AO इज द इंसिडेंट रे, AO मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है। AO इज द इंसिडेंट रे, OP इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। OP मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, एंड PQ इज द, PQ कौन सा रे है, PQ इज द इमर्जेंट रे, ठीक है। PQ मेरा क्या है, इमर्जेंट रे है, PQ इज द इमर्जेंट रे, ओके। नाउ वी नो दैट इंसिडेंट रे के साथ द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाता है, उसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये मेरा रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वैसे ही इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे भी क्या करता है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, दैट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, नाउ रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा। देखो अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी अपना नॉर्मल है। तो नॉर्मल यहाँ पर दो है, रिफ्रैक्टेड रे एक ही है, एंगल कितने बनेंगे, दो। ठीक है, तो एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा यहाँ पर बनेगा r, इधर एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, दैट इज दी r। ठीक है, सपोज हम इसको बोल सकते हैं r1 एंड इसको हम बोलेंगे यहाँ पर r2। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं, एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस r1 एंड r2, ये क्या है मेरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ E मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये तीनों मेरे क्या हुए यहाँ पर एंगल्स हमने कंसीडर कर लिए। ठीक है, इतना वेरी क्लियर। ओके, सो नाउ अगर ये एंगल मेरा I है, ये एंगल मेरा E है, ठीक है, ये पूरा एंगल मेरा I है और इतना एंगल मेरा R है, तो ये फर्दर एंगल क्या होगा यहाँ से, अगर ये टोटल एंगल मेरा I होता है, ये एंगल मेरा R1 होता है, तो ये एंगल बचा हुआ I माइनस ऑफ R1 रहेगा। ठीक है, सो दिस एंगल विल बी दी I माइनस ऑफ R1। ठीक है, वैसे ही इस तरीके से अगर ये पूरा एंगल अपना एंगल ऑफ इमर्जेंस है, अगर ये एंगल पूरा यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो उसमें से अगर हमने ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये एंगल क्या बनेगा, E माइनस ऑफ R2। ओके, सो दैट एंगल विल बी दी E माइनस ऑफ R2, ये एंगल रहेगा E माइनस R2। ठीक है, सो और दो एंगल्स अपने को यहाँ से मिल रहे हैं, दैट इज एंगल I माइनस ऑफ R1 एंड एंगल E माइनस ऑफ R2। ठीक है, ये दो एंगल्स अपने को यहाँ से मिल रहे हैं। ओके, नाउ अपने को यहाँ पर, अब आप अगर इस डायग्राम को देखोगे, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, ये स्ट्रेट कंडीशन वाली कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये जो एक यहाँ से रे जा रही है, दैट इज दी इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर ये ग्लास प्रिज्म यहाँ पर नहीं होता, तो ये स्ट्रेट रे अपने को दिखाई देती। ठीक है, और यहाँ से अपने को एक रे दिखाई देती। अब इन दोनों रेस के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, उस एंगल का नाम होता है, दैट इज द एंगल डेल्टा। ठीक है, एंगल डेल्टा, क्या कहते हैं उसको, एंगल डेल्टा। एंगल डेल्टा मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डेल्टा मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मींस the angle of deviation is the difference between the angle of incidence and the angle of refraction। ठीक है, angle of incidence and angle of refraction, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन एंगल होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करने वाला एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये अपना डेल्टा है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, देखो फिर से मैं बताता हूं, हमने यहाँ पर क्या किया है, ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, BC इज द बेस ऑफ द प्रिज्म, AB इज वन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रिज्म एंड AC इज another surface, that is another refracting surface of the prism। प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, एक है AB और दूसरा है AC, और BC अपना बेस होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे लिया, इसको अपन ने एक सरफेस से यहाँ पर स्ट्राइक करवाया, वो रे रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद रे इमर्जेंट रे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, द रे व्हिच लीव्स द मीडियम इज नोन एज इमर्जेंट रे, उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेरिवेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे कि डेरिवेशन, व्हाट इज द एक्चुअल डेरिवेशन इज दैट, एक्चुअल डेरिवेशन इसका क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सपोज यहाँ पर टोटल 2 क्वाड्रिलैटरल्स है, 2 क्वाड्रिलैटरल्स आ गए।
कौन से क्वाड्रिलैटरल्स हैं यहाँ पर देखो AOMP, दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल AOMP ये एक मेरा बड़ा क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। वन बाय वन इंफॉर्मेशन लेंगे। सो इन क्वाड्रिलैटरल AOMP इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। AOMP एक मेरा क्वाड्रिलैटरल है। क्या इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर एंगल को एंगल P के बराबर मैं बता सकता हूं क्या? यस, देखो एंगल AOM which is equals to angle APM. Why? Because both are forming on the normals. ये दोनों एंगल्स नॉर्मल पे फॉर्म कर रहे हैं, तो नॉर्मल पे जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOM which is equals to angle APM, both are equals to 90 degree, right angle triangles। ये दोनों मेरे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, अब एक वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो अब यहाँ पर प्रिज्म का एक एंगल होता है, ठीक है। सो ABC अपना प्रिंसिपल सेक्शन है इस प्रिज्म का, इसका एक एंगल होता है दैट इज BAC is one of the angle of the prism। ओके, सो एंगल BAC ये मेरा क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म और इसको A से डिनोट किया जाता है, A से, ठीक है। सो दिस इज द BAC is the A, this is the angle of prism। क्या है वो मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर कौन सा क्वाड्रिलैटरल है AOMP। इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर क्या मैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बता सकता हूं क्या? यस, अपोजिट एंगल्स है। देखो एंगल OAP या फिर सीधा लिख सकते हैं हम एंगल A, ठीक है। A एंगल मींस A प्लस एंगल OMP। ओके, बोथ एंगल्स एंगल OMP ये दोनों एंगल्स, ठीक है। ये एंगल क्या होगा मेरा 90, दिस एंगल आल्सो दी 90, तो दोनों एंगल्स के एडिशन क्या मैं यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? यस, वी कैन राइट A प्लस OMP 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल OAP को मैंने क्या लिखा है सिर्फ A लिखा है, दैट इज द A, ओके। एंड एंगल OMP ये दोनों क्या है मेरे अपोजिट एंगल्स है 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल P कितना हो सकता है 3, कोई भी 3 एंगल्स की जो एडिशन होती है सम होता है ट्रायंगल के अंदर वो कितना होता है 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या एंगल OMP, ओके। लिखेंगे पहले एंगल OMP प्लस दिस एंगल O कितना है R1 है, ओके, प्लस R1 प्लस अनदर एंगल कौन सा है R2 है, ये मेरा एंगल हो गया R2। ये 3 एंगल्स का सम कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ओके। कंसीडर सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये दो इक्वेशंस अपने को यहाँ से मिल रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इनके RHS साइड क्या है सेम है। अगर RHS साइड इनका सेम है तो क्या हम ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हैं, ओके। नाउ आई विल राइट बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के सामने रख देना है। देखो, सो A प्लस एंगल OMP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है एंगल OMP प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री,
ये सेकंड इक्वेशन है। देखो इन दोनों इक्वेशंस को अपन आमने सामने अगर रखते हैं तो कौन से फैक्टर्स यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं। देखो 180 डिग्री will be cancelled here, okay, then angle OMP will also get cancelled here, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर A and R1 plus R2, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या A is equals to R1 plus R2, so this is the required expression। यहाँ से अपने को एक एक्सप्रेशन मिल चुका है। देखो so A is equals to R1 plus R2, this is one of the expression, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सपोज मैं यहाँ पर नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ओके, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ अब तो अपन ने बड़े क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑब्जर्व किया था दैट इज AOMP, ये बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर छोटे क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखेंगे। छोटा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, यहाँ से XOMP is the small quadrilateral, yes, छोटा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है XOMP, ये एक मेरा छोटा क्वाड्रिलेटरल है। देखो सो इन स्मॉल क्वाड्रिलेटरल कौन सा XOMP, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल XOMP इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैं लिख सकता हूं क्या, कौन सा एंगल, देखो XOP ये एंगल, ओके, देखो मैं लिखता हूं पहले एंगल XOP प्लस एंगल XOP, O के सामने वाला एंगल कौन सा है, P है, ठीक है, XOP प्लस एंगल XPO प्लस एंगल XPO, ये दोनों जो एंगल्स हैं मेरे, ठीक है, एंगल XOP प्लस एंगल XPO, ये दोनों एंगल मेरे किसके इक्वल रहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मींस डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख लूंगा व्हिच आर इक्वल्स टू एंगल डेल्टा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखो यहां पर XOP ये वाला एंगल कितना है मेरा, I माइनस R1 है ना, XOP कितना है, I माइनस R1 है, तो हम यहां पर लेंगे I माइनस ऑफ R1 प्लस XPO कितना है, सब्स्टिट्यूट करना है XPO E माइनस R2, ठीक है, ये कितना है E माइनस R2 इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा मींस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो I और ये E को अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं R1 उधर जाएगा, देखो कैसे लिखते हैं I प्लस E, ठीक है, बीच में मैं यहाँ पर माइनस साइन ले लेता हूँ, ओके। R1 और R2 को हम अनदर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा। अब अपने को पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, है ना। सो I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो अब यहाँ पर क्या है R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से A लिख सकते हैं क्या, यस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। R1 प्लस R2 क्या होता है, A के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि A, यस, वी कैन राइट हियर I प्लस E माइनस ऑफ A इज इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। अब ये माइनस A है, उधर अगर अपन उसको इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। सो I प्लस E इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये मेरा यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फ्रॉम दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म से अपन ने ये इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया, ठीक है। सो I प्लस E इज इक्वल्स टू A प्लस
delta. This will be the simple expression from here. ठीक है, so we have completed the first point is there, that is a refraction of light through a prism. ठीक है, next points फर्दर लेक्चर में हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं. ओके, सो देखो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट पास होता है तो वो उसका पाथ चेंज करता है. क्यों? क्योंकि हर एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है. जैसे कि एयर का स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. ठीक है, जबकि वाटर के अंदर कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग है जो कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. ठीक है, इसके लिए हर एक मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग है ना. ओके, सो इसके लिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन हम स्टडी करते हैं. ठीक है, सो वो रिफ्रैक्शन हम किसमें से पढ़ रहे हैं, ग्लास प्रिज्म के अंदर से. ग्लास प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं, कितने प्लेन सरफेसेस होते हैं, 5, 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर. ठीक है, ओके. बट रे डायग्राम के केस में हम सिर्फ ये 2D डायग्राम कंसीडर करते हैं. ओके, सो अब डेरिवेशन की तरफ पढ़ेंगे. दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. दिस इज अवर टाइटल. ABC is the principal section of the prism, BC is the base of the prism, AB is one of the refracting surface of the prism and AC is another refracting surface of the prism. ठीक है, एक प्रिज्म हमने यहाँ से लिया, इसके बाद इस प्रिज्म के एक सरफेस के ऊपर हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, दैट इज AO इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, अब ये रे हमने इंसिडेंट कर दी, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज है. ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट करेंगी, सो OP इज द रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. फर्दर यहाँ पर पाथ चेंज हो रहा है, ग्लास से हम इस एयर मीडियम में जा रहे हैं, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर बेंड करेगा अवे